1965 में सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा था। इसमें बैठे 2 एस्ट्रोनॉट बड़ी हैरानी से जमीन की तरफ देख रहे थे। उनको सहारा के बीचों बीच एक ऐसी चीज नजर आ चुकी थी जिस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल था। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडेविड और एडवर्ड वाइट थे, जिन्होंने रेत से भरे रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी इंसानी आंख जैसा एक स्ट्रक्चर देखा। हैरत अंगेज तौर पर इसके बीच में इंसानी आंख जैसी एक पुतली भी मौजूद थी। इस आंख की लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर थी और इसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा था। यानी इसमें मुंबई जैसी 3 सिटीज और कराची जैसी 5 सिटीज आसानी से फिट आ सकती हैं। जबकि इसकी पुतली, जो कि एक परफेक्ट गोल शेप में है, इसका डायमीटर 3 किलोमीटर है। इतने बड़े इस अनोखे और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है और यह आई ऑफ सहारा या फिर रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाता है। यहां आपको लग रहा होगा कि यह किसी बहुत बड़े एस्ट्रॉयड इंपैक्ट का निशान है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। यहां साइंटिस्ट्स को आज तक किसी एस्ट्रॉयड इंपैक्ट के सबूत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि इस स्ट्रक्चर ने आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी को गहरी मुश्किल में डाल रखा है। हजारों मील तक फैले रेगिस्तान में यह अनोखा और परफेक्ट गोल स्ट्रक्चर आखिर पैदा कैसे हुआ, यह तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हिस्टोरियन ने इतिहास में खो जाने वाले एटलांटिस शहर का जो नक्शा बयान किया है, वह आई ऑफ सहारा से काफी मिलता जुलता है। सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि एटलांटिस के दर्जनों नक्शे यह बयान करते हैं कि यह बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, जिनके शहर रिंग शेप में बने थे और हर रिंग एक दूसरे से ब्रिज के जरिए कनेक्टेड थी, जिनके नीचे समंदर का पानी गुजरता था। आई ऑफ सहारा की शेप और बयान किए गए एटलांटिस में काफी सिमिलैरिटी देखी गई है। रही बात इसकी लोकेशन की, तो 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने उस वक्त की दुनिया का नक्शा बनाया था। उसमें अफ्रीका के वेस्ट में एटलांटिस नाम का कोई शहर मेंशन है। इस मैप को आज के वर्ल्ड मैप से मैच किया जाए तो एटलांटिस की लोकेशन ठीक रिचर्ड स्ट्रक्चर की लोकेशन से मैच करती है। सिर्फ इस मैप पर ही नहीं, बल्कि 2000 साल पहले रोमन जियोग्राफी और पोम्पनियस मेला ने भी एक वर्ल्ड मैप बनाया था। इसमें भी एटलांटिस नाम का शहर मेंशन है। इस मैप की ओरिएंटेशन ईस्ट की तरफ है, लेकिन अगर इसको घुमाया जाए और नॉर्थ को ऊपर किया जाए तो यहां पर भी देखा जा सकता है कि सहारा के नॉर्थ वेस्ट एरिया में इन्होंने एटलांटिया या फिर एटलांटिस को दिखाया हुआ है, जहां पर एटलांटिस बसते थे। एक बार फिर से इसमें एटलांटिस की लोकेशन आज के रिचर्ड स्ट्रक्चर या आई ऑफ सहारा से मैच करती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर को जमीन से देखा जाए तो इसकी रिंग्स इतनी बड़ी हैं कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वह इनके बीच में खड़ा है। यहां आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जिससे यह जाहिर होता है कि यहां 12,000 साल पहले कोई इंसानों की सिविलाइजेशन बसती थी। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में रिचर्ड जैसा कोई और स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं देखा गया। यही वजह है कि यह साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिचर्ड स्ट्रक्चर के अलावा सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी कई राज छुपाए बैठा है। अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते ही हमारे जहन में कड़कती धूप, न खत्म होने वाले रेत के टीले और बेइंतहा गर्मी का ख्याल आता है। लेकिन सहारा डेजर्ट जितना ऊपर से बंजर और रेतीला दिखता है, इसने अर्थ की हिस्ट्री में उतना ही ग्रीन पीरियड देखा है। इस रेगिस्तान का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर पूरे यूरोप जितना। सहारा इतना बड़ा है कि इसको टोटल 11 कंट्री आपस में शेयर करती हैं और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 सालों में सहारा का एरिया 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों है और यह इतनी ज्यादा रेत आखिर आई कहां से? इस डेजर्ट का सबसे दिलकश मंजर इजिप्ट में मौजूद व्हाइट डेजर्ट है, जो दिन के टाइम पर आर्कटिक रीजन का लुक देता है। इसकी व्हाइट रेत और बीच में बने सफेद लाइमस्टोन की फॉर्मेशन देखकर ऐसा मालूम होता है कि इनको किसी ने खास इस शेप में बनाया है। लेकिन असल में हजारों करोड़ों साल पहले यह जगह ओशन का बॉटम हुआ करती थी। आज से 25 करोड़ साल पहले जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था, उस वक्त इस जगह जहां पर सहारा मौजूद है, यहां टेथिस नामी ओशन था। करोड़ों सालों तक इस ओशन के वजन ने इसके बॉटम पर लाइमस्टोन की एक लेयर जमा दी। वक्त के गुजरते जब नए कॉन्टिनेंट बने ओशन खत्म हुआ
तो इस जमी हुई लाइमस्टोन की लेयर पर पहली बार हवाएं टकराना शुरू हुई। विंड रोजन की वजह से लाइमस्टोन के पार्टिकल्स फैलते गए और देखते ही देखते इस वाइट डेजर्ट में बदल गए। सिर्फ वाइट डेजर्ट ही नहीं, बल्कि पूरे सहारा की रेत के बनने की यही कहानी है। जहां लाइमस्टोन था वहां वाइट डेजर्ट बन गया, और जहां सैंडस्टोन था वहां ऑरेंज कलर की रेत बन गई। हैरानी की बात यह है कि सहारा डेजर्ट हमेशा से ही ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट को यहां रेत के अंदर ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे प्लांट्स और ट्रीज के फॉसिल्स मिले हैं जो सहारा की सख्त कंडीशंस में आज ग्रो ही नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि कभी इस जगह का नक्शा आज के सहारा से काफी अलग था। 26 लाख साल पहले हमारी दुनिया आखिरी आइस एज की तरफ जा रही थी। हर चीज फ्रीज होना शुरू हो गई। जमीन और ओशन में कोई फर्क नहीं बचा था और ग्लेशियर्स बनने की शुरुआत हो चुकी थी। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह अर्थ की हिस्ट्री में 5वीं बड़ी आइस एज की शुरुआत थी। हमारी पृथ्वी हर चंद करोड़ सालों के बाद आइस एज में चली जाती है। यह नॉर्मली अर्थ के ऑर्बिट में चेंज की वजह से होता है, जब अर्थ सूरज से ज्यादा दूर हो जाती है। इस लास्ट आइस एज में जो इक्वेटर के एरियाज थे, जिसमें अफ्रीका भी आता है, ये फ्रीज तो नहीं लेकिन काफी ठंडे हो चुके थे, जिसको अफ्रीकन ह्यूमन पीरियड भी कहते हैं। जहां पूरी दुनिया बर्फ की मोटी लेयर से ढकी थी, वहीं सहारा हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था। यहां हजारों मील तक मेडोज थे और चप्पे चप्पे पर हरी घास होती थी। बारिशों की वजह से यहां नदियां बहती थीं, लेक्स थी जो अगर आज होती तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक कहलाती। यहां हर तरह के जानवर थे जो किसी रेन फॉरेस्ट में होते हैं। इन सब चीजों के साथ साथ एंशियंट ह्यूमन की भी बड़ी तादाद यहां माइग्रेट करके आई थी, क्योंकि बाकी दुनिया के मुकाबले में सहारा की ग्रीनरी जिंदगी को सपोर्ट करती थी। यहां एग्रीकल्चर किया जा सकता था, जानवर पाले जा सकते थे और मौसम भी रहने के काबिल था, जैसा कि आज यूरोप में होता है। करीब 25 लाख सालों तक चलने वाली यह आइस एज आज से 11,000 साल पहले खत्म होना शुरू हुई। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से आहिस्ता आहिस्ता वापस से बढ़ने लगा। बर्फ की मोटी लेयर मेल्ट होने लगी और ओशन के ऊपर भी बर्फ की चट्टानें आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। अगले कई हजार सालों तक तो सहारा की लाइफ कंडीशंस बरकरार रहीं, लेकिन फिर 4000 BC के आसपास, यानी 6000 साल पहले, कुदरत ने सहारा की हरियाली को वापस छीनने का इरादा कर लिया। तब से लेकर एक बार फिर से ग्रीन मेडोज सूखना शुरू हो गए और नीचे मौजूद रेत दोबारा से हवा के साथ कांटेक्ट में आकर फैलना शुरू हो गई। करोड़ों साल पहले हरे भरे अफ्रीका की एक झलक आज दुनिया की सबसे लंबी नाइल रिवर में देखी जा सकती है। 6,695 किलोमीटर लंबी नदी साउथ अफ्रीका में युगांडा से शुरू होकर सहारा के बीच से गुजरती हुई इजिप्ट के पास मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। जब नॉर्थ अफ्रीका रेगिस्तान में बदल गया तो यहां बसने वाले एंशियंट इजिप्शियन के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ नाइल रिवर का पानी ही था। एंशियंट इजिप्शियन और ग्रीक ने कई मर्तबा यह जानने की कोशिशें की कि नाइल रिवर का पानी असल में आता कहां से है, लेकिन इसकी समूह की नदियों की शाखें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि वह कभी मालूम ही नहीं कर पाए। यही वजह थी कि एंशियंट इजिप्शियन ने नाइल रिवर को पूजना शुरू कर दिया। उनकी नज़र में यह एक सेक्रेट रिवर थी जिसका सोर्स किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन मॉडर्न दौर में भी नाइल रिवर का ओरिजिन ढूंढने में कई एक्सपीडिशन लगे थे। पूरी नाइल रिवर अपने सफ़र के दौरान 11 कंट्री से होकर गुजरती है और यह अमेजॉन रिवर से सिर्फ 200 मीटर ही छोटी है। अब क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हर आइस एज के दौरान खुशगवार मौसम होता था, यानी यहाँ तो यहाँ बहुत गर्मी होती थी या फिर नॉर्मल कंडीशंस होती थी, लेकिन आर्कटिक कंडीशंस यहाँ किसी दौर में नहीं पैदा हुई जिसमें इंसानों का रहना मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से इंसानों की बहुत पुरानी सिविलाइजेशन के सबूत भी अफ्रीका से ही मिले हैं। या फिर यूं कहा जाए कि इंसानों की शुरुआत यहां से हुई थी, तो यह भी गलत नहीं होगा। नवंबर 1974 में इथियोपिया में हैदर के मुकाम से इंसान का सबसे पुराना स्केलेटन मिल चुका है। यह ढांचा 40% कंप्लीट है, जो कि हैरतंगेज तौर पर 3.2 मिलियन ईयर्स पुराना है, 32 लाख साल पुराना। काफी रिलीजन्स में भी
इंसानियत की शुरुआत का जो एरिया बताया गया है वह आज का अफ्रीका ही है, और साइंटिफिक एविडेंस से भी यह बात जाहिर होती है कि ह्यूमन स्पीशीज सबसे पहले अफ्रीका में ही पैदा हुई थी। सहारा डेजर्ट में एन्नाडी प्लेटो नामी एक जगह है जहां पर एक सीक्रेट बागीचा मौजूद है। यह जगह गर्म रेत के बीच लोकल खानाबदोशों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हजारों सालों से यह जगह सहारा में सफर करने वाले काफिलों के लिए एक स्टॉप ओवर है। यहाँ जानवर खास तौर पर ऊंट पानी पीते हैं और इंसानों के रेस्ट करने के लिए ठंडी केव्स भी मौजूद हैं। इन केव्स में एंशिएंट अफ्रीका के उस दौर की कुछ यादें आज भी छपी हैं जब सहारा हरा भरा होता था। केव्स के अंदर जगह जगह पर रॉक आर्ट देखने को मिलते हैं जिसमें कैटल यानी गाय सबसे ज्यादा देखी जा सकती हैं। यह जानवर अक्सर उन्हीं जगहों पर पाया जाता है जहां उनके खाने के लिए घास फूस मौजूद हो। आज यहां कैमल के अलावा किसी और जानवर का चलना फिरना मुमकिन नहीं है। 1940s तक यहां अफ्रीकन लायंस होते थे, लेकिन अब वह भी खत्म हो गए। इस छुपे हुए बागीचे में कुछ क्रोकोडाइल पानी के किनारे रहते हैं, पर सवाल यह है कि क्रोकोडाइल तो इतना बड़ा सफर नहीं कर सकते, तो फिर सहारा के बीचों बीच ये आए कहां से? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अफ्रीकन क्रोकोडाइल की नस्ल है जो खास कहीं से आई नहीं, बल्कि यह हजारों सालों से यहीं है। आज यहां गिने चुने मगरमच्छ ही रहते हैं और यह भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। इनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। यह पानी में मौजूद मेंढक और मछलियां खाकर गुजारा करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियन किंग टूटनखामन के नेकलेस के अनोखे और मिस्टीरियस पत्थर का राज भी सहारा में ही छुपा है। इस पत्थर ने रिसर्चर्स को कई सालों तक पहेलियों में उलझाए रखा। यह एक नेचुरल ग्लास स्टोन है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता। एक वक्त तक ऐसा माना जाता था कि यह हमारे प्लेनेट का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया से आया है। लेकिन फिर आखिरकार इसका ओरिजिन भी सहारा के बीच से ही मिला। लीबिया में मौजूद सहारा के हिस्से में ऐसे बहुत से पत्थर रेत के बीच बिखरे हुए पाए गए। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि 3 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉयड इंपैक्ट ने यहां के सैंडस्टोन के पत्थरों को पिघला दिया था। उस वक्त यहां दरिया और नदियों का बहना बहुत कॉमन था। सैंडस्टोन का लावा जब पानी पर गिरा तो फौरन ठंडा होने की वजह से यह ग्लास स्टोन बन गया। सहारा की अनलिमिटेड रेत देखने में तो बिल्कुल बेकार लगती है। न ही यह रेत कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट मिक्सचर बनाने के काम आ सकती है और ना ही इसका कोई और प्रोडक्टिव यूज है। लेकिन असल में यह सहारा की रेत ही है जो 4000 किलोमीटर दूर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के अंदर सांस भरती है। हर साल करोड़ों टन रेत हवा के जरिए उड़कर समंदर पार साउथ अमेरिका में जाकर गिरती है। इसमें मौजूद फॉस्फोरस सिर्फ 0.0% है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन रखने के लिए काफी है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में बारिश के पानी के साथ फॉस्फोरस रिवर्स में बहकर जाया हो जाता है। अगर यह फॉस्फोरस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में नहीं गिरा तो यहां की जमीन में फॉस्फोरस की शॉर्टेज हो जाएगी और नए प्लांट्स और ट्रीज उगना बंद हो जाएंगे। अब आखिर में जानते हैं सहारा डेजर्ट की कुछ हैरान कर देने वाली हकीकत के बारे में। अमूमन सहारा डेजर्ट को दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट बताया जाता है, लेकिन हकीकत में यह दुनिया का तीसरा बड़ा डेजर्ट है। पहले 2 अंटार्कटिका और आर्कटिक डेजर्ट हैं। यह बात सही है कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जबकि अंटार्कटिका और आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट में शुमार होते हैं। सहारा का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन हर सीजन में इसका एरिया बदलता रहता है क्योंकि रेत हर मौसम में यहां तो फैल जाती है, यहां कॉम्पैक्ट हो जाती है। पूरे सहारा में रेत सिर्फ 5% एरिया पर फैली है, बाकी एरियाज पर पथरीले पहाड़ मौजूद हैं। यहां सैंड ड्यून्स की हाइट 180 मीटर तक जाती है और सहारा का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट कौशी है जो 3415 मीटर ऊंचा है। यह बेशक ही दुनिया का गर्म रेगिस्तान है, लेकिन कई मौकों पर यहां बर्फबारी भी होती है और टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।